आज तक इकलौता न्यूज़ चैनल है जो युद्ध के हर मोर्चे से आपको खबरदार कर रहा है और ऐसे में 13 दिन युद्ध के बीत जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज रात फिर कुछ बड़ा होने की आशंका लग रही है। इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं क्योंकि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खमेनी, उनकी तरफ से पहली बार संबोधन दिया गया है और इस संबोधन की बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मौत का बदला लेगा ईरान। ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सन्न करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहना चाहिए। तीसरी बात बहुत बड़ी है, कहा है कि ईरान के बच्चों की मौत का हिसाब देना होगा। अमेरिकी बेस पर हमला जारी रहेगा, यह भी मुज्तबा खामेनी ने कहा है। खाड़ी में अमेरिकी बेस बंद होने चाहिए, अल्टीमेटम की तरह यह बात कही है उन्होंने। और साथ में कहा है कि जरूरत पड़ी तो दूसरी सैन्य शक्ति को सक्रिय करेंगे। ये बड़ी बातें जो मुज्तबा खामेनी की तरफ से कही गई हैं। महायुद्ध का ये नया घमासान जो उनकी बातों के साथ अब दुनिया के सामने इस रूप में आ रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जिसके जरिए होकर ही दुनिया भर का जो तेल है, गैस है, वो यहां से निकलता है। उसको लेकर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि बिल्कुल इस रास्ते को नहीं खोला जाएगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता की वजह है। लेकिन इस सब के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि मुंबई पहुंचा एक जहाज, उसी रास्ते से निकलकर मुंबई पहुंचा है। 1.3 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल इसके साथ पहुंचा है। आप समझ रहे हैं कि इससे कितनी राहत हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3.71 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन तेल आता है। ऐसे 2 से 3 जहाज आने की छूट अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है और इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में आप देख सकते हैं। ईरान ने भारत के साथ जो बातचीत अब तक हुई है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या यह व्यवस्था वर्क कर सकती है। ये एक बहुत राहत और बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की बात होगी। 11 मार्च दिन बुधवार फारस की खाड़ी में जलता हुआ ये ऑयल टैंकर ईरान का वो परवान है जिसकी नाफरमानी महाशक्ति अमेरिका भी नहीं कर सकता। ईरान का संदेश साफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज उसकी इजाजत के बिना गुजरेगा राख कर दिया जाएगा। जब दुनिया के सामने अहम समुद्री रास्ते पर ईरान तेल के टैंकरों को जला रहा है, तब वहीं से होकर आया ये तेल टैंकर भारत पहुंच चुका है। कच्चे तेल से भरे इस जहाज का हॉर्मुज के खतरों के बीच मुंबई पहुंचना बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है। सवाल है कि क्या ईरान ने भारतीय जहाजों को जाने की इजाजत दे दी? आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही ऑयल टैंकर है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान से मुंबई पहुंचा है। पिछले 12 दिनों से पश्चिमी एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। किसी भी तरीके की शिपिंग ट्रैफिक अलाउ नहीं की जा रही थी, किसी भी शिप को पास नहीं होने दिया जा रहा था। पर ये ऑयल टैंकर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस ऑयल टैंकर को पास होने दिया गया है क्योंकि ये ऑयल टैंकर भारत जा रहा था, भारत तेल लेकर जा रहा था और अब आप देख सकते हैं कि ये ऑयल टैंकर सुरक्षित मुंबई डॉक पहुंच चुका है, मुंबई डॉक में लगा हुआ है। शेनलोंग नाम के इस तेल टैंकर का सुरक्षित भारत आना इसलिए भी राहत है क्योंकि बुधवार को ही चीन की हेलन जर्नी नाम के एक कार्गो शिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा था, उसे रास्ता बदलकर यूएई के तट की तरफ लौटना पड़ा। जबकि ईरान और चीन की करीबी सबको पता है इस जहाज को रास्ते में ही मयूरी नारी नाम के थाईलैंड के जहाज पर हमले की खबर मिल गई थी जो ओमान के पास हमले में क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके कुछ घंटे बाद ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमलों से आग की लपटों से वो घिरा नजर आता है। एक और खाड़ी देश बहरीन पर भी ईरान ने हमला कर उसके मुहर्रक को जला दिया जहां जेट इंजन और तेल का भंडार है। साथ ही यहाँ बहरीन का मुख्य एयरपोर्ट ईरान की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूएई उसके खास निशाने पर है जिसे बीती रात ईरान ने फिर निशाने पर लिया और उसकी ऊंची रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया। ईरान लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों को धमका रहा है, तेल के टैंकरों को जला रहा है। यह हाल तब है
जब अमेरिका की तरफ से दुनिया को लगातार सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बेखौफ होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करने को कहते हैं, अमेरिकी सुरक्षा का हवाला देते हैं, तो इसके जवाब में ईरान ट्रंप के बयान के बाद 6 तेल के टैंकर जहाज को जला देता है और याद दिलाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की ही चलेगी। लेकिन मुंबई पोर्ट पर पहुंचा यह जहाज दुनिया भर के लिए उम्मीद है, जो 28 जनवरी से जंग शुरू होने के बाद कच्चा तेल लेकर आने वाला पहला जहाज है। सवाल है कि क्या ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की इजाजत दे दी है? सूत्रों के मुताबिक ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की अनुमति दे दी है। फारस की खाड़ी में इस वक्त 28 भारतीय तेल टैंकर फंसे हुए बताए जाते हैं। जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जहाज़ों की आवाजाही जल्द से जल्द बहाल हो सके, इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें ये बहुत कठिन नज़र आता है। ऐसे में अगर भारत इस तरह की एक व्यवस्था मुकम्मल कर पाता है कि भारतीय जहाज़ वहाँ से सुरक्षित निकल जाएं, तो ये भारतीय कूटनीति के लिए, भारत के लिए एक बड़ी जीत होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरात के कांडला के बीच 1000 किलोमीटर और मुंबई तक 1550 किलोमीटर की दूरी है। ये जहाज बहुत भारी होते हैं, इसलिए अगर तेल टैंकर 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो उसे कांडला पहुंचने में 37 घंटे और मुंबई तक आने में 55 घंटे लगते हैं। अब अगर ईरान फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय जहाजों को आने की छूट देता है तो फिर गैस और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर ये देश की बड़ी कामयाबी होगी। ईरान से बातचीत करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि सारे जो भारतीय जहाज़ हैं वो फारस की खाड़ी में इकट्ठा हो, उन्हें एक साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करवाया जा सके और मौजूदा समझौते के अनुसार इन सभी जहाज़ों पर भारत का झंडा लगा होगा, ताकि पहचान को लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन न हो।